चलो सेक्शन के लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर है आज चालू करेंगे ये चैप्टर। लास्ट जो लेक्चर, लास्ट के आगे के जो ये वाला जो लेक्चर है साइन कन्वेंशन है न्यूमेरिकल, ये क्या देखा सारे 6 और यानी टोटल 8 इमेज स्टार्ट कर नेक्स्ट टॉपिक लास्ट वाले चैप्टर हाफ नेक्स्ट टॉपिक मेथड न्यूमेरिकल रहता है। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम कुछ ऐसी चीज जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कि आएगा फोकस, आएगा इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज के बारे में चाहिए हो, आप अलग से हो लेंथ ये है तो इमेज कहाँ मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बोलेंगे, डेफिनेशन क्या है, ये है का और एफ का, कि क्या है इमेज डिस्टेंस, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ क्या है फॉल लेंथ। और इमेज डिस्टेंस क्या है, तो मतलब है डिस्टेंस एज के अपने सारे कहाँ से मेजर कर, वैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस के साइन कन्वेंशन दिखा था। अगर रे के डायरेक्शन में रे जा रही होगी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस डायरेक्शन का तो नेगेटिव एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन के डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। तो इक्वेशन रिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ एज का सर फॉर्मूला क्या है, एफ। ओल्ड सिलेबस के अंदर ये मिरर का 4 मार्कर क्वेश्चन का डिराइव करने का यूज करके मार्कर आता था, डिराइव द मिरर फॉर्म डाल दिया डेरिवेशन का, बट ये याद रखना ये इक्वेशन आपको और रहेंगे, तो इस डन इज फॉर्मूला है, कुछ हार्ड भी नहीं है, अंदर कुछ एजम्पशन किए गए डिराइव करने। फर्स्ट, द मिरर हैज अ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर का क्या है, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ये मिरर का यहाँ तक का क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, यस या नो। एपर्चर कैसा है, क्या है, यहाँ बड़ा मिरर क्या है,
ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है उससे कितना दूर रखोगे। थर्ड वन, द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल और द प्रिंसिपल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, कैसा है, यानी इतने बड़े बड़े रेस काम के छोटे एंगल पर करेंगे। ये गए हार्ड नहीं लगता है, खाली ये मार्कर आता है, या तो वन मार्कर टाइप में पूछा जाएगा, व्हाट इज द फॉर्म, मार्कर डन। चलो आएगा नेक्स्ट टॉपिक का मतलब मैग्निफिकेशन है, आप जो ऑब्जेक्ट बोलते हो ना, हाईली एनलार्ज आया है ना, आगे आपने देखा एनलार्ज टू द साइज था ना, लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन, यानी कितना बड़ा दिखेगा, देख कंपैरिजन कितना बड़ा दिखेगा उसे मैग्निफिकेशन। ऑलमोस्ट मार्कर आता है कि कभी सेम मैग्निफिकेशन लेंस में भी आएगा, बस स्फीयर लेंस में भी आएगा। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज ऑफ size of by reflection, the size of object, रेशियो का रेशियो है इमेज की साइज का और ऑब्जेक्ट की साइज का, साइज मतलब हाइट, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है माइनस, यानी मैग्निफिकेशन है m से h डैश अपॉन h, h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, इक्वल्स टू माइनस u, क्या है, क्या है, यानी ये रिलेशन आप याद रखें, ओके, पॉजिटिव फॉर्मूला डिराइव माइनस, ओके। चलो नेक्स्ट, ऑल और लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द बाय सिंपल एम, मार्कर अगर आता है तो लिखेंगे वाली क्या लिखेंगे। अब मैग्निफिकेशन अलग अलग सिनेरियोज आती है, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूंगा तो प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर है के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट इसमें हाइट कैसी होती है, सेम होती है ना, रसियानो, इसमें उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन है वो क्या रहता है, ऑलवेज माइनस साइन आगे दिखा रही है, माइनस
क्या इंडिकेट करेगा कि इंडिकेट करेगा कि वर्चुअल है या रियल है। अब मुझे ये बोलो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हाइट और हाइट सेम होगी कि एक चीज के अंदर v इज इक्वल टू यू का यस या नो, यस या नो। अगर मैं वाली फॉर्मूला यूज किया तो माइनस आएगा, -1। ये प्लेन मिरर है, ये मिरर है एम एम डैश, यहां से ये एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे मुझे इमेज मिलेगा। लाइट रे अगर ऐसे जा रही है तो कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इसके लिए इस केस में पोल ये हो जाएगा, ओके। यहाँ पे v कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आएगा आंसर नेगेटिव। ऑलरेडी माइनस साइन तो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओके डन। मेन मिरर के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर में होगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके अंदर एक्टिंग फेस है आउटर सरफेस और उस शेड वाली होगी। ये मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर की, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑलवेज दिस साइड ना, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज ये साइड पे होगा, ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन लाइट रे पास आउट होगी, कहाँ मिलेगा, साइड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन में इसके, जबकि कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस के अंदर m की अगर मैं बात करूंगा तो m कैसा आएगा, m कैसा, माइनस अपॉन u, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, का फ्रैक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव। नेक्स्ट, तो डायरेक्शन में तरह से चेक, ऑब्जेक्ट ऐसा वर्टि अपवर्ड डायरेक्शन में है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी अबव एक्सिस, इसके अंदर एच डैश अपॉन एच बी कैसा, रिड्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन कैसा, पॉजिटिव, और जब भी मैग्निफिकेशन होगा उसका मतलब जो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल आएगा, ओके। जब भी इमेज के वर्चुअल होगा तो वो जब नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसा, रियल एंड डन। मैग्निफिकेशन पे से याद रखना है क्या, अगर मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना, ऑलवेज 1, ओके। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मींस वर्चुअल एंड रियल, एंड मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या होगा,
रियल एंड डन, पता चल गया इतना। चलो आता है पावर ऑफ द मिरर, टॉपिक है के लिए आता है, मिरर के लिए आता है। ये वाला जो टॉपिक जाता है मार्कर मार्कर के जनरली पावर ऑफ द लेंस कहा जाता है। और ये फॉर्मूला है याद रखने, पावर ऑफ द मिरर और लेंस, पावर को डिनोट करते हैं पी से, है 1 एफ। ये क्या है, पावर है, ये क्या है, लेंथ है। लेंथ को ऑलवेज अपने मीटर में मेजर करेंगे, पावर जो होगा उसका यूनिट आएगा डायोप्टर, डायोप्टर। ये वाला डिटेल में पढ़ेंगे लेंस वाले के अंदर, लेंस के अंदर डिटेल में आएगा। प्लस इस बाद वाला जो चैप्टर है ना वाला, के अंदर भी ये चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन पता चल गया, तो ये लास्ट टॉपिक कंक्लूजन कितना आया, कंक्लूजन 9 कन्वेंशन और स्फीयरिकल मिरर of the object always negative, object is negative, for the real image is image, वर्चुअल इमेज के लिए negative in the mirror। नेक्स्ट फोकल लेंथ, तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट फोकल लेंथ होगी, कॉनकेव के नेगेटिव आ जाएगी और एक्स के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए पॉजिटिव, एक्स सॉरी दोनों के लिए कैसी रहेगी, नेगेटिव। कॉनकेव के लिए पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स के लिए। नेक्स्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिव, अगर इन्वर्टेड इमेज होगी मतलब रियल इमेज होगी के लिए इमेज हाइट नेगेटिव, वर्चुअल होगी के लिए बता देता हूं कैसे। ये क्या है, ये मिरर है, कोई भी ऑब्जेक्ट में ऑलवेज यही प्लेस करूं, अगर अगर ये वाला सॉरी कॉनकेव मिरर होगा तो ये साइड में आएगा, जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है वही डायरेक्शन में हाइट आती है, और पोल ये रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके नेगेटिव हो जाए। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा यही डायरेक्शन आएगा, ये रहा पोल, ये डायरेक्शन डन। अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज ऑलवेज साइड मिलेगी, जो साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी क्या मिलेगा, रियल इमेज। यानी यही डायरेक्शन में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसा आएगा, जबकि इमेज बिहाइंड द मिरर होगा तो ये डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये डायरेक्शन में आती है और
ये डायरेक्शन। डन। नेक्स्ट फोकल लेंथ, तो इसमें देखो फोकल लेंथ इस साइड आती है, यस या नो? देखो पोल के इस साइड है यानी नेगेटिव, फोकल लेंथ ये साइड आती है, अंदर की साइड पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव, सी बात है, रेडियस यहाँ पे के अंदर अगर वर्चुअल इमेज, रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप कैसा क्या मेजर करते हो? नेगेटिव आएगा। जबकि पॉजिटिव तो इरेक्टेड होता है यानी एक्सिस में, और द प्रिंसिपल एक्सिस आप क्या मेजर करते हो? इन्वर्टेड के लिए पॉजिटिव, इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव, इरेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट की हाइट जो ऑलवेज कैसी रहेगी? कभी उल्टा नहीं रखना, सीधा ही रखना, रखोगे आपको एग्जाम्पल काम डन। सेक्शन वाला थियरी पोर्शन का फिनिश के बाद सेक्शन न्यूमेरिकल करवाऊंगा, के बाद रेफरेंस स्टार्ट करूँ। ये अगर पता चल गया तो सारे टॉपिक